बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुश आमदीद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो वो सेफ्टी के मुतल्लिक़ थी। एक वीडियो भी मैंने शो करवाई थी कि किस तरह एक पाकिस्तानी घटिया लेवल के वेपन जो होते हैं, ना सिर्फ आपकी जान के लिए भी खतरा होता है और दूसरों की जान के लिए भी खतरा होता है। उसी मुतल्लिक़ एक और वीडियो है, मेरी बात जो है वो से सुनिएगा। जैसे कहते हैं ना 1 करोड़ की बात, वो 1 करोड़ की बात आपसे यही कहनी है, मैं यही करने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान वेपन है, कम अज़ कम ये जो ख़ास तौर पे ये दर्रे पे घटिया सस्ते वेपन्स हैं, ये ना खरीदें। हमेशा जो है वो इम्पोर्टेड वेपन खरीदें ताकि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो, दूसरों की सेफ्टी इंश्योर हो। आज जो मैं आपको एक बात जो है वो बताने जा रहा हूँ, एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। वो बड़ी दर्दनाक एक कहानी है, हमारी फैमिली की कहानी है। और कहानी ये शुरू होती है, जो मेरे एक अंकल हैं, उनके वालिद साहब जो थे, वो फ़ौत हुए थे इसी तरह गोली लगने से। और पूरा वाक़या जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 30 बोर जिसे TT-30 का मॉडल कहा जाता है, रशियन पिस्टल है और बड़ा मशहूर है, बड़ा पसंद किया जाता है ख़ास तौर पे ये पिंड साइडों पे। ये पिस्टल था मेरे जो है बुज़ुर्गों का एक ऑब्वियसली जो कज़न्स वग़ैरह थे आपस में, उसमें जो 30 बोर की वो जो गोली है वो फँस जाती है। तो जो गोली जो फँस जाती है तो काफ़ी तको-दो करने के बाद भी वो गोली जो है वो नहीं निकलती। तो इसी तरह जिस तरह कुछ दोस्त जो होते हैं वो एक अपनी महफ़िल में बैठे होते हैं, तो बात चलती है, तो जिस तरह एक हमारे मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि जी वो मेरे 30 बोर में गोली फँसी हुई है। तो वो मेरे जो अंकल हैं उनके वालिद साहब जो हैं वो जो कि मेरे बुज़ुर्गों के जो कज़न लगते हैं, वो कहते हैं कि मुझे दिखाओ, मैं जो है वो निकाल देता हूँ गोली। वो 30 बोर मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको देते हैं और वो जो है वो कोशिश जो है वो करनी शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, फायरिंग जो है वो करने के बाद जो है फायरिंग बार-बार ट्रिगर दबाने के बाद बार-बार उसको कॉक करने के बाद भी वो गोली नहीं निकलती और ना ही गोली जो है वो डिस्चार्ज होती है। और वो बुरा वक़्त था एक, ठीक है? वो अब वो जो मेरे जो कज़न है मेरे बुज़ुर्गों के, वो वेपन लेते हैं। जिस तरह वो आपने अक्सर देखा होगा, हम जो है वो ज़ोर इस तरह साथ लगा के किसी चीज़ को ज़ोर लगाते हैं, जब वो इस तरह उस तरह करने लगे उसके साथ 30 बोर के साथ, उसके साथ आगे-पीछे उसके जो रिसीवर है उसको, मैगज़ीन को, उसकी फायरिंग पिन को, वो कर रहे थे इसी तरह इस कोशिश में कि वो गोली जो है वो निकले अंदर से उसके चैम्बर में से। होता क्या है, वो जो 30 बोर है, वो दोबारा फायर होता है। फायर वो पहले भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि गोली जो फायर हो और वो जो खोला है वो बाहर आए, या गोली जो है वो बाहर है, लेकिन वो फायर ही नहीं हो रही, वो मिस मिस कर रही होती है। करनी ऐसी होती है कुदरत की, खुदा की करनी ऐसी होती है, या उनका जो है वो वक़्त आया हुआ था। वो गोली जो है वो फायर होती है यहीं पे, जिस तरह वो ज़ोर लगा रहे होते हैं या अपने पेट के साथ 30 बोर को रख के। वो गोली जो है फायर होती है, वो गोली जो है वो पेनिट्रेट करती है स्टमक को, और पीछे जो स्पाइन होता है वहाँ पे जाके स्टक हो जाती है उनके। वो 3-4 दिन जो है वो हॉस्पिटल में वो सर्वाइव करते हैं। बड़ा जो है वो मुश्किल वक़्त जो है उन पे होता है, बड़ा दर्दनाक जो है वो वक़्त उन पे होता है, और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो अल्लाह ताला को जो है वो प्यारे हो जाते हैं और वो फ़ौत हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरी अपनी फैमिली का एक वाक़या है, और ये जो वाक़या जो है ये जिस चीज़ की वज़ह से हुआ था, वो एक पाकिस्तानी बना हुआ 30 बोर था। TT-30 जिसे कहते हैं, 30 कैलिबर में हैंडगन जो होती है, उसकी वज़ह से ये हुआ था। तो इस तरह के वाक़यात और भी बहुत ज़्यादा वाक़यात मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि हमारे जो मेरे फैमिली में, क्योंकि शुरू से हमारे बुज़ुर्गों में हमारे बड़ों में हर एक को जो है वो शिकार का बहुत ज़्यादा शौक है। हम हंटर भी हैं, शिकार पे भी जाते हैं, और वेपन्स का बहुत ज़्यादा शौक है। एज़ ए टारगेट शूटिंग, जब हम बाहर जाते हैं फार्म में, टारगेट शूटिंग जो है वो की जाती है, और शिकार जो है बहुत ज़्यादा की जाती है। तो शुरू में सब में जो है वो वेपन्स का शौक है। तो जो पाकिस्तानी वेपन्स हैं, हमेशा उनके साथ जो है एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो मतलब है वो घटिया निकले हैं, वो खराब होते हैं, उनसे जानें गई हैं, उससे मिस फायर हुए हैं। और आने वाली वीडियो में भी मज़ीद जो वाक़यात हैं मैं आपको वो शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो मेरे भाइयों, ये वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अगर आप दर्रे साइड पे, पेशावर वाली साइड पे जाएँ, या जहाँ पे ये बन रहे होते हैं, वो हवेलियों में कोई ख़ास फैक्ट्रियाँ नहीं होती, जहाँ पे ये बन रहे होते हैं, और वो जो सस्ते दामों बेच रहे होते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ख़ास तौर पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जेहलम मंडी,
گجرات جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ وہ جو پٹھان بھائی ہیں انہوں نے شاپس کھولی ہوئی ہیں اور یہ وہ درے سے منگوا کے یہ بیچی جاتے ہیں اور یہ 10,000 کا 8,000 کا 30 بور مل جاتا ہے. وہاں پہ کوئی سیفٹی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، کوالٹی کنٹرول نہیں ہوتا. وہ جو چیز بناتے ہیں جیسے بناتے ہیں، جب وہ چلتی ہے فائر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پاس ہے، یہ 2-4 فائر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پاس ہے، بالکل بن گئی. ان کا کوئی خاص ڈائیگرامز نہیں ہوتے، ان کے پاس سی این سی مشینیں نہیں ہوتی، وہ جو بھی بناتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بناتے ہیں. تو کوئی کوالٹی کنٹرول وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی انسپیکشن نہیں ہوتی ان کی مشینری کی، ان کے ویپنز کی، ان کی فیکٹری کی کوئی انسپیکشن نہیں ہوتی حکومتی لیول پہ. تو اس طرح کی چیزیں جب جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ جو کہتے ہیں 2 نمبر چیز جو بنتی ہے وہ 2 نمبر ہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب وہی چیزیں بن کے جو ہے وہ پبلک میں آتے ہیں، لوگ جو ہے خوشی خوشی خریدتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، سپورٹس کے لیے اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جو ہے ان کی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. اور ونس اگین میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، زندگی میں کبھی بھی پاک میڈ پاکستانی بنا ہوا ہتھیار نہ رکھیں. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، دوسروں کی سیفٹی کے لیے بھی خطرہ ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے ایک اور سٹوری کے لیے جو ہے وہ ویڈیو میں انتظار کیجیے گا. میں ایک اور سٹوری آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو چلتے ہیں جی، اللہ حافظ.